दिल्लियों में, लेकिन आपके सम्मान मिली। मैं सबसे पहले आयोजन समिति ला विशेष करके अपन भाई अरुण निगम ला और सुकंतोला शर्मा जी ला बधाई देता हूँ कि राजभाषा आयोग के सौजन्य से आप कार्यक्रम करें, बहुत बढ़िया कार्यक्रम। एक बार आप बधाई। आयोग के काम है आर्थिक सहयोग देना, लेकिन आयोग के काम ये नहीं कि संयोजन कर लेना, आर्थिक धंधा सकेल लेना। आप मन सकेले हो एक सेठी आप आयोग के काम करें, एक सेठी में बैठिए लस्सी पीना गर्मी ज्यादा है पियो, आयोग सहयोग दे। छंद में एक अनुबंध है और छंद में प्रबंध है। छंद अनुबंध और प्रबंध के दो ठन गोड़ में चलते। छंद लिखना बहुत कठिन है, छंद पढ़ना भी कठिन है। छंद लिखना कठिन है, छंद पढ़ना कठिन है और छंद सुनना सबसे कठिन है। दो कठिन काम आप करत हो तो एक कठिन काम जनता करी है, मत मत नहीं कर। लेकिन लिखे के वही रहना चाहिए। आज का है पूरा बिंब बदल गए, पूरा जैन उपमा नहीं थे वो बदल गए। पहली जैन उपमा में श्रृंगार में उपयोग करें कि तोर बादल जैसे बाल, तोर आँखी माँ काजल, तोर बजट पैजनिया, तोर गोड़ माँ बिछुआ, सब आउट ऑफ फैशन हो गए। अब कुछ नहीं, सब बल कट्टी टुरी है ना। कोई बादल जैसे बाल नहीं है, बिछुआ इछुआ पहने की कोनो फैसने नहीं है। पति ला परमेश्वर माने के घरों परंपरा खत्म हो गए है ना। मेरा बेबी, मेरा बच्चा, मेरा जानू, गुलू 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 ऐसे दिखे तो हस्बैंड में नहीं कहा। समय बदल गए। ये बदले हुए समय में छंद का जिंदा रखना। आप मतलब मैं रामचरितमानस राधे श्याम के उदाहरण रखकर ये छंद विधान से जुड़े हो मन बहुत बढ़िया समझिए। सीता जी बैठे हैं सोने के मृग जात। सीता जी भगवान राम लगे थे, मृग ऐसा तो देखा न सुना होगा, जैसा यह सुघड़ सलौना है, देखो तो सर से पैर तलक सारा सोना ही सोना। हे नाथ खाल लाओ इसकी तो कुटिया का श्रृंगार बने, सोने के मृग की मृग छाला क्या अद्भुत यादगार बने। अब भगवान राम जाते, थोड़ी देर बाद हे लक्ष्मण की आवाज आते, सीता जी के थे देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं, भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट हेरते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं किसका साहस है माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा, सूरज जिस जगह प्रकाशित है कब वहां अंधेरा आएगा। अब मैंने जान लिया स्वार्थ का भाईचारा है, तुम घर से बन जो आए हो कुछ मतलब और तुम्हारा है। अच्छा माता मैं जाता हूँ, बस यहीं पर छंद विधान की मार्किंग लाइन है। अच्छा माता मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना, मैं रहा आज्ञा के भीतर, तुम रेखा के भीतर रहना। ये जो रेखा है यही छंद है, ये छंद को जन्म देती है। भाई 100 साल का 1000 साल के कविता के इतिहास लिखत है छत्तीसगढ़ी के, जो लोकप्रिय गीत हुई। आज आप भी उम्र से बहुत कम जन जानत हो। काबर रिस आ गए, काबर रिस आ गए, दामाद बाबू दुलरू, काबर रिस आ गए, आलू भटा के साग बनाए ओमा डाले कुरू, दामाद बाबू दुलरू, काबर रिस, मम्मा दाई कोठी मांगी गे भदाक ले। ये जिन दौर से अब आज ये नया पीढ़ी है, नया पीढ़ी जिन कविता का सुनत थे, संजय बैठे जाना थे, इंटरनेट के युग है। आज कविता पढ़ी नहीं जाते, देखे जाते, सुने नहीं जाते, विजुअल हो गए। विजुअल के जमाना में छंद का जिंदा रखना बहुत कठिन काम है। अपन आप में छंद एक किस्म के कैलकुलेशन है। ये बात लो मैं बहुत बढ़िया ढंग से इसे समझा रहा हूँ। अंग्रेजी हर ABCD से चालू होते, जेड में खत्म होते। A फॉर एप्पल मतलब सेव, फल, फल से अंग्रेजी खत्म चालू होते A फॉर एप्पल से, और जेड फॉर जेबरा जानवर में जाके खत्म होते। हिंदी अ से चालू होते, अनपढ़ से, और ज्ञानी में जाके खत्म होते। ये
समृद्ध ताकत। अंग्रेजी से हम बड़े एकर से थी कि वो एप्पल से शुरू करके जानवर बना के छोड़ते, हम अनपढ़ से शुरू करके ज्ञानी बना के छोड़ते। तो आप जिन काम करत हो ज्ञानी बनाए की प्रक्रिया है यहाँ बहुत बढ़िया है। अगर हंसा के बात करत से आप जिन काम करे हो निगम जी कर एक रिपोर्ट बना के आयोग लगो कि भविष्य में भी आप एक दूसरा तीसरा चरण कर सकते हो। हालांकि जिन आयोग के नियम है वहाँ एक संस्था का एक बार एक साल में एक अनुदान दिए जाते, लेकिन फिर भी कुछ नियम रहते जिन हम तोड़ देते हैं, वो नियम भी तोड़ सकते हैं, कोई बड़े बात नहीं। आप काम करेंगे और रिपोर्ट जिन आज हुए हैं ये तो खाली देखे अब ये वीडियो कॉपी होते हैं जिन रिकॉर्डिंग होते, आप एक राइटअप बना के आयोग ताकि आयोग ला पता रहे वो ऊपर भी पता रहे कि का काम होते का। छंद एक लुप्त प्राय विधा है। अब छंद में लिखना, चाहे चौपाई लिखना, चौटा लिखना, गीत लिखना, चाहे मनाक्षरी कुछ भी लिखना, अब बहुत कठिन काम हो गया। अब तो ये ऐसे हो गए है कविता मारक शक्ति हो गए, मिसाइल जिससे होते पैसे टाइप के। जैसे बिहार बाद में अपन ससुराल गया, मैं अपन साड़ी देखे मोर साड़ी अरबड़ सुंदर, तो मैं अपन सास लगे हूँ जब तो घर में रसमलाई दी से तो मतलब दही बड़ा काबर पकड़ा। ये अब का है रसमलाई के जमाना आगे है, दही बड़ा खत्म हो गया। आप समय के बदले, मैं तो भी वहाँ जमशेदपुर में कार्यक्रम करत रहा हूँ, झारखंड के वाले मंदिर में के झारखंड एंड छत्तीसगढ़ इन रिलेशन वी आर कल्चर एंड एग्रीकल्चर वी आर साड़ू। उमर हसीन तो एक टूरी आ गए मोर पास वहीं के MBA कॉलेज के, कहते यू आर टेलिंग साड़ू, व्हाट मीन्स ऑफ साड़ू। मैं कहे एक ही दुकान से लुटे हुए 2 ग्राहक कितने साड़ू समझाए के तरीका आना चाहिए। अभी जिन दौर चलत है बड़ा अजीब है और एक का समय बहुत कम है। ऐसे नहीं है कि मैं गीत नहीं लिख रहा हूँ, कि मैं छंद में नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं मार्केटिंग नहीं कर पाए छंद के। और मोला चूंकि मार्केटिंग करना रहे से तो मैं जिन चीज मार्केट में जा सकत रही से ओला लिखी हूँ। नहीं तो मैं भी श्रृंगार के गीत लिखे हूँ। शकुंतला जी सुनिएगा, श्रृंगार की कविता बहुत बढ़िया, हास्य का कवि कैसे लिख सकते थे। फुग्गा कस तोर गाल है फूले, आँखें कान खुसर के, मुर्घुआ चिरई तोर दिन बहुल गे। फुग्गा कस तोर गाल है फूले, आँखें कान खुसर गे, मुर्घुआ चिरई तोर दिन बहुल गे। नाक तरी मांझी चुचुआ थे, 2.5 बरस मना थे, अरे बड़े में गली से साबुन लातो, साबुन करिया पर गे, मुर्घुआ चिरई तोर दिन बहुल गे। अरे बड़े सुंदर दिखस गोरी जैसन करिया दोहनी, हाथ गोड़ है अड़बड़ सुंदर जैसन हरियर मिर्चा। एक बेर जन तोला देखिस ओला थे सुनता, मैं पूरी देखे उदाई मोर भुगवा चिरई। मैं तो ताली बजते वैसे ये सिस्टम है। इसे कहते समय बदल गए, गीत बड़ा कठिन विधा है। आज छंद और गीत जो लड़ाई लड़ा थे वो फिल्म से, फिल्म की लड़ाई है, फिल्म के समानांतर खड़े। छत्तीसगढ़ी सिनेमा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बम्बई सिनेमा की बात कर रहा हूँ। मेरे गोरे गोरे गाल मैं क्या करूं, क्या करे किराए पे दे दे। अब देखो 2 मकान रही थे, किराया में देते। ओ राम जी मेरा पिया घर आया, सबे पिया होकर घर में जाते, कौन पड़ोस में घुसते, उमर नाचते नाचते कूद कूद के। एक ठन में वो ऋतिक रोशन गाते, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों। अब तू ऐसा क्यों, अपने बाप से पूछ, हम कोई राकेश रोशन है क्या। जमाना बदल गया है, गीत को संकट है, छंद को संकट है। अब ये संकट से उबारे के काम अगर कोई करे, अभी जनता तक पहुंचा। मैं बताता हूँ कि आज कितना सिंपल पोएट्री है। मैं तो अपन नाती का खिरात खिरात 8 लाइन पढ़े, वो अभी वो 8 लाइन बिहार में कवि मन के टैग लाइन बन गई। आंसू को कर बिट्टू के लड़का भर बोला खिरात खिरात में, इसने फ्लो में बोला बंदर आया घर के अंदर, बंदर आया घर के अंदर, खा गया भैया 4 कलिंदर, फिर भी बैठा घर के अंदर। क्यों बैठा है अंदर, घर के अंदर क्यों बैठा है बंदर। ये लाइन रही से
एला अभी बिहार में मैं 11 दिन कवि सम्मेलन में रहे, सबो कवि एक संगाय बंदर आया घर के अंदर। एकर मतलब ये है कि जिन लय, वो बच्चा जिन जेकर उम्र अभी लगभग 9 महीना है, वो नहीं जाने शब्द का है, लेकिन वो लय न जानते लय का है। लय में रीझ थे। अगर वही रही कि चिड़िया गौरैया चिड़िया बैठी है मुड़ेर पर, आसमान चौक धरती चौक, वो लड़का सुते लड़का जाके सारे का लय में थ्रिलिंग है, लय में लगाव, लय लगाव पैदा करते। लय में जोड़ी के मतलब क्या है? आपको एक ठन जोड़ी बताओ जिन प्री वर्ष में भाई रवि श्रीवास्तव बैठे बहुत बड़े होकर कवि है, एक ठन प्री वर्ष में एक लैकल सुताक बताओ, और मैं 2 ठन जोड़ी में एक लैकल सुताक बता सकता हूँ। मतलब ले जन है, लय जन है, गीत जन है, गे जन है, वो हर मन के लड़का ला जेन लिटरेचर ला नहीं जाने, इनोसेंट है, ही नोज द व्हाट इज थ्रिलिंग ऑफ पोएट्री, कविता की लहर क्या है उसको वो समझता है। इसीलिए छंद को जिंदा रखना जरूरी